नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त स्वाति। दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके लिए एक गर्मा गर्म वीडियो लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे पायल के चाचा ने पायल को अपनी हवस का शिकार बनाया और कैसे उसे 3 दिन तक कुछ पहनने भी नहीं दिया। यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसके पहले आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गर्मा गर्म वीडियो मैं इस चैनल पर आपको सुनाते रहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी है मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त पायल की। पायल मेरी क्लास में पढ़ती थी। दोस्तों, मैंने 12वीं खत्म होने के बाद कॉलेज बंद किया था, लेकिन पायल आगे पढ़ती रही और उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। दोस्तों, जब उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तब वो कुछ दिन अपने चाचा के घर रही थी। दोस्तों, ये तभी का किस्सा है और ये किस्सा बताते वक्त पायल बहुत दुखी थी। उसको इतना दर्द हो रहा था कि मैं आपको अभी वो बयां नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके ऊपर गुजरी वो घटना अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये बात है 3 साल पहले की, जब पायल ने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तब अपने घर से 50 किलोमीटर दूर सिटी में उसका कॉलेज था। दोस्तों, एडमिशन के प्रोसेस के दौरान उसके पापा भी उसके साथ 2 बार सिटी चले गए थे। तब उन्होंने वहां उनका भाई यानी कि पायल का जो चाचा है उसके पास वो रह रहे थे। एडमिशन प्रोसेस करने के वक्त पापा, चाचा और पायल तीनों भी कॉलेज जाते थे। कुछ दिनों में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत उसको शॉपिंग कराकर पापा घर लौट गए। तब उनका ये तय हुआ था कि पायल चाचा के घर रहकर ही कॉलेज जाया करेगी। दोस्तों, पायल भी अपने चाचा के घर रह रही थी। चाचा का 2 BHK फ्लैट था और वो बिजली विभाग में क्लर्क का काम करते थे। अच्छी खासी कमाई थी, उनकी बीवी बच्चे सब कुछ ठीक थे। पायल को भी अच्छा लगा कि मुझे शहर में भी एक दूसरा घर मिल गया। दोस्तों, वो सब अच्छी तरह से रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही 4 महीने चले गए और पायल की जो चाची है उसके भाई की बेटी की शादी तय हो गई थी। तो वहां पर ये सब फैमिली वाले शादी में जाने वाले थे। जब ये लोग शादी में जाते तब पायल को कुछ दिन अकेला रहना पड़ने वाला था, लेकिन उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी एक कॉलेज की दोस्त के वहां पर रहने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों, जब चाचा और उनकी फैमिली का फाइनल निकलने का दिन आया तब अचानक चाचा ने उनके साथ जाने का प्लान कैंसिल किया। चाचा ने बताया कि आप लोग आगे चलो, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ। वो बोले कुछ ऑफिस का अर्जेंट काम आया है, तो आप आगे निकलो, मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तो चाची और उसके बच्चे निकल गए। दोस्तों, अब घर में पायल और उसके चाचा दोनों ही थे। पायल ने भी ये सोचा कि चाचा 2-3 दिन है, तब तक मैं यही रुकती हूँ। चाचा जाने के बाद मैं अपने दोस्त के वहां जाऊंगी। दोस्तों, सब कुछ ठीक था, सही था। पायल ने शाम को खाना बनाया, दोनों खाना खाने बैठे। दोस्तों, उस दिन पायल के चाचा ने शराब पीना चालू की। वो बात पायल को थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि चाचा कभी ऐसे उसके सामने शराब नहीं पीते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने शराब निकाली और वो शराब पीते रहे। पायल ने चुपचाप खाना खा लिया, उनको भी खाना परोसा था। वो अपने बेडरूम में जाकर सो गई। दोस्तों, पायल उसके बेडरूम में सोई थी। रात के 12 बजे के आसपास पायल का चाचा नशे में उसकी बेडरूम में चला आया। पायल जाग गई। उसने देखा तो सामने उसके चाचा खड़े थे। उनके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। पायल डर के उनको बोली, आप प्लीज अपने बेडरूम में जाकर सो जाए। लेकिन दोस्तों, चाचा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो वैसे ही स्लोली स्लोली पायल के नजदीक आता चला गया। जैसे वो नजदीक आया, पायल डर गई। दोस्तों, पायल ने उसको बताने की कोशिश की कि चाचा आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी। उसने पायल को जोर से पकड़ा। दोस्तों, वो नशे में ही था, लेकिन फिर भी उसे पायल चाहिए थी। उसे पायल के पूरे बदन के ऊपर किस करना चालू किया। दोस्तों, पायल रोती रही, लेकिन उसके चाचा ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार 25 मिनट उसने पायल के ऊपर अलग अलग शॉट निकाले और पायल की फाड़ दी। दोस्तों, 25 मिनट के बाद चाचा का पानी गिर गया और चाचा उधर ही सो गया। पायल रोने लगी, उसको बहुत अजीब लगा। उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगे। उसने सोचा, ये मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, वो रोती रही। जैसे तैसे करके वो बाथरूम चली गई। बाथरूम से रिटर्न आने के बाद उसने देखा कि चाचा फिर से जाग गया है। उसने चाचा से गुस्से में पूछा, चाचा आपने ये क्या किया। तो उसका चाचा बोला, चुप हो जा, मैं तुझे पैसे दूंगा और तुझे मजा भी आएगा।
उसने उसके सामने हाथ जोड़ा कि चाचा मुझे आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसने कुछ नहीं सुनी और उसने फिर एक बार 15 से 20 मिनट तक पायल को जबरदस्ती पेला। दोस्तों इस बार उसने पायल को डॉगी बनाया और डॉगी पोजीशन में ही उसने उसके ऊपर 15 से 20 मिनट तक शॉट निकाले। दोस्तों उसके बाद सिर्फ रोने की सिवा पायल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो रोती रही, लेकिन उसके चाचा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 3 दिन काम पर भी नहीं गया। वो उसको फ़ोन भी यूज़ करने नहीं देता था और ऐसे ही उसने 3 दिन तक लगातार उसको घोड़ी बनाया। कम से कम 10 या 12 बार उसने पायल को अलग अलग पोजीशंस में पेला होगा। दोस्तों पायल तो इतना बताती है कि उसने उसको खाना भी नहीं दिया, न 3 दिन तक उसको चड्डी भी पहने दी। दोस्तों इतने बुरे तरीके से चाचा ने पायल को 3 दिन खा लिया। दोस्तों 3 साल बाद आज भी चाचा उसकी तरफ गंदी नज़र रखता है। दोस्तों ये किस्सा बताते हुए पायल फूट फूट कर रो रही थी और मैं एकदम शॉक होकर उसकी तरफ देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको मैं समझाऊं कैसे, इसका दर्द मैं कैसे कम करूं। दोस्तों कुछ देर बाद मैंने उसको हिम्मत से कहा कि इस चीज़ को कभी ना कभी रोकना तो पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। पायल भी वही बोल रही है, लेकिन बोल रही है कि कैसे बताओ। मम्मी को उसने बताया तो मम्मी बोल रही है कि अब चुप बैठ, अपनी ही बदनामी होगी। दोस्तों पायल अभी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। दोस्तों अपने पास थोड़ी देर के लिए अगर कोई आता है तो उसके साथ इस तरह से गलत व्यवहार करना, उसकी जिंदगी तहस नहस करना, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेडीज लोग प्लीज सावधान रहिए, क्या पता आपके आसपास भी कोई चाचा घूम रहा हो।